जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा गया, जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को पलटू राम कहा गया, उस कुर्सी को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने आज पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार को आखिर इसके लिए कोई विवश कर दिया या नीतीश कुमार ने खुद अपने मर्जी से अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। जब नीतीश कुमार पर्चा दाखिल कर रहे थे तब उस दौरान अमित शाह थे और बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन भी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह थे, दिलीप जायसवाल भी थे। तो वहीं पे ललन सिंह जो नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव और तमाम वो जेडीयू के नेता थे जो नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो कुछ तस्वीरें निकल कर आई, उस तस्वीरों को देखकर लोग पूछ रहे हैं ये हंसी या ये तस्वीर क्या कहता है। बिहार में आखिर किसकी चली, नीतीश की चली या फिर बीजेपी की, अमित शाह की? जो तस्वीर निकलकर साफ आ रहा है, जो तस्वीर बता रही है, वो तस्वीर कुछ खास कह रहा है। अमित शाह और नितिन नवीन आंखें ज्यादा खुश नजर नहीं आए तो नीतीश कुमार वहीं पे मुस्कुराते नजर आए। तो क्या शाह मात के खेल नीतीश भी खेलते हैं और शाह भी खेलते हैं? आखिर चली तो किसकी चली? बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, आखिर वो कौन? नीतीश की मर्जी से या शाह की मनमर्जी से? ये सब कुछ आज हम बताएंगे। और कहने वाले लोग कहते हैं कि 1000 शब्दों के बराबर एक तस्वीर होता है, एक तस्वीर 1000 शब्द खुद से बयां कर देता है। आज हम उस तस्वीर को भी डिकोड करेंगे जिस पर लोग बातें कर रहे हैं। वहीं हम ये भी बताएंगे कि नीतीश के राज्यसभा जाने की बाद से जदयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है। बिहार के लोग भी नाराज हैं, कांग्रेस अध्यक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे का क्या हुआ? तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं चाचा हाईजेक है। पप्पू यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं नीतीश कुमार दिल्ली जाकर बिहार को आसानी से चलने देंगे या चाचा फिर कुछ खेल करने वाले हैं? चाचा के साथ कोई खेल हो गया या चाचा के मन में और कोई गेम प्लान पक रहा है? सब कुछ बताएंगे जी। नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, चाहे वो सियासी उठापटक हो, नेताओं की अंदर की कानाफूसी हो, सियासत में क्या चल रहा है ये जानकारी हो, या फिर बिहार के कोई मुद्दा हो, हर मुद्दे पर हम खबर लेकर आते हैं। आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, आपके भरोसे पर हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अगर आपका इसमें साथ जरूरी है, अगर आप हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात उस कुर्सी पर करने जा रहे हैं जिस कुर्सी से कहा जाता था कि नीतीश कुमार चिपके हुए हैं। नीतीश, हम खुद कहते थे कि नीतीश आखिरी सांस बिस्तर पर नहीं लेंगे, कुर्सी पर लेंगे। और कहने का मतलब ये कि बिहार के सीएम के कुर्सी पर। आखिर वो नीतीश कुमार वो सीएम की कुर्सी सहज तरीके से छोड़ने का पहले ऐलान करते हैं, बाद में राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर देते हैं। ये बात अब साफ हो गया कि नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। बिहार के सीएम कोई बीजेपी का व्यक्ति होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इसके लिए बड़ी शर्त रख दिया है और शर्त की खबर पहले हम आपको दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आज हम तस्वीरों से डिकोड करेंगे कि बिहार के सीएम अगला कौन होगा। नीतीश के मर्जी से होगा या फिर नीतीश के मर्जी नहीं चली। इस दौरान उनके नामांकन समारोह में अमित शाह, नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी थे। लेकिन इस दौरान तस्वीरों में सबसे पहले हम एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें अमित शाह और नितिन नवीन के जो चेहरे हैं वो कुछ बयां कर रहा है। ये तस्वीर आप देख लिए। इस तस्वीर में अमित शाह जितना खुश होना चाहिए नजर नहीं आ रहे, नितिन नवीन खुश नजर नहीं आ रहे हैं
और बीजेपी का सीएम भी बनने जा रहा है। वो बीजेपी जो सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया, सब्र किया, और आज वो सब्र का फल मीठा मिलने जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो फिर ये बातें कुछ न कुछ सवाल खड़ा करता है कि चचा किस दिमागी हालत पर सवाल आप जरूर खड़ा कर लीजिए, लेकिन चचा चलने नहीं दे रहे हैं। चचा ने बड़ी शर्त रख दी है, उनके पसंद का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। फिर हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, सम्राट चौधरी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कान दोनों के जरा देख लीजिए, तस्वीर पहले देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम तो जरूर बदलने जा रहा है, लेकिन सीएम अगला कौन बनने जा रहा है? यह तस्वीर साफ साफ बयां कर रहा है कि नीतीश कुमार ही का चला। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सम्राट नीतीश को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भले ही बीजेपी अन्य राज्यों में चौंकाती हो, लेकिन यहां पर चौंकाने वाली स्थिति कुछ नजर नहीं आ रही है। अगर कुछ नजर आ गया तो फिर नीतीश खेल जरूर कर देंगे। तस्वीर को देखकर लोग यही करें कि बिहार के भविष्य सम्राट हैं और बिहार के सम्राट अब वही बनेंगे। नीतीश कुमार ने भरोसा उन पर जता दिया है। बकायदे 4 महीने से उनको मुख्यमंत्री की ट्रेनिंग नीतीश दे रहे थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। बीजेपी के मन में कुछ जरूर चल रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार ने सम्राट पर मुहर लगा दिया है। यह अलग खाने की बात है। वैसे जब तक सीएम की शपथ ग्रहण ना होता हो तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीर तो कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। नीतीश की ही मर्जी चली। नीतीश के मर्जी के बिना बिहार में बीजेपी कोई अपना सीएम अपनी मर्जी से बना ले, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि चाचा हैं। चाचा अपने मर्जी के खिलाफ कुछ होने नहीं देते हैं। चाचा को जब जब कोई भी व्यक्ति राख बनाने की कोशिश किया, उस राख से चाचा फूल बनकर निकले हैं। इस चुनाव में भी देख लीजिए, 40 से 45 सीटों से 85 पे पहुंच गए चाचा। लेकिन कहने वाले एक्सपर्ट कह रहे हैं यही तो उनके लिए घातक हो गया। उनके भरोसेमंद जितने भी लोग थे उनके टिकट काट दिए हैं। अब उनके विधायक हैं, बहुत सारे विधायक चचा के कंट्रोल से बाहर हैं। चचा अगर पलटी मारेंगे तो विधायक उनसे टूट जाएंगे। चचा पूरी तरह से घिर गए हैं, इसीलिए चचा अब दिल्ली की ओर रुख कर लिए हैं। हो सकता है कि दिल्ली में जिस तरीके से सियासत पहले किए हैं, दिल्ली में सियासत करेंगे, दिल्ली से ही बिहार पर नजर रखेंगे। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो चचा फिर दिल्ली से ही बैठे बैठे खेल कर देंगे। खैर वो तो अलग बात है, भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। लेकिन चचा ने यहां पर 2 गेम फंसा दिया है। पहला कि जो गृह मंत्रालय बीजेपी ने 4 महीना पहले नीतीश कुमार से लिया था पहली बार, वो गृह मंत्रालय नीतीश अपने पास रख रहे हैं। मतलब कि जो बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा उसके पास गृह मंत्रालय होगा। इसके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी जेडीयू अपने बनाएगा। एक डिप्टी सीएम दलित चेहरा से होगा, क्योंकि दलित कार्ड खेलने के माहिर है नीतीश कुमार। तो दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार, ताकि वो दलित मुख्यमंत्री दलित कार्ड खेल सके, चिराग को भी साध सके, बीजेपी पर भी नकेल कर सके। और लालू परिवार के सियासी जो कार्ड है दलित, और अभी जो कांग्रेस के भी राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का पकड़ मजबूत भविष्य में भी रहे, उनकी विरासत को भी रहे। इसलिए दलित उप मुख्यमंत्री चुनेंगे नीतीश कुमार। दूसरा, नीतीश के बेटे की बात चल रही है कि नीतीश के बेटे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खैर, नीतीश कुमार के 2 उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, ये तो साफ हो गया। गृह मंत्रालय भी अपने पास रखेंगे और नीतीश के पसंद के ही बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होगा, और ये तस्वीर साफ साफ बयां कर रहा है। खैर, आप इस मामले में क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताएंगे। लेकिन बिहार के जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश के साथ अन्याय हो रहा है। नीतीश मर्जी से नहीं कर रहे। जिस नीतीश कुमार पर लाख तोहमत लगाया गया कुर्सी के लिए, वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे गहरी साजिश है। हम बिहार में आंदोलन करेंगे। नीतीश के नाम पर मैंडेट मिला है, अब उस मैंडेट के साथ मजाक हो रहा है, ऐसा चलने नहीं देंगे। तो पप्पू यादव भी चाचा के बारे में बोल रहे हैं कि हाईजेक कर लिए गए। पप्पू यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रहा है। आप क्या इस पूरे प्रकरण पर सोचते हैं, इस सियासत पर सोचते हैं, नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं? आप हमें जरूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखेंगे, उसका हमें इंतजार रहेगा।
इस पूरे प्रकरण पर हमारी नजर पैनी बनी हुई है। फिर हम खबर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।